हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो सीए इंटर क्लियर कर चुका है और अपने सीए फाइनल का अटेम्प्ट कभी भी देने वाला है 2027 में, 2028 में, 2029 में, कभी भी अटेम्प्ट देने वाला है। तुम लोगों के लिए मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर आई थी जिसपे कल मैंने वीडियो बनाया था। खबर क्या थी? खबर ये थी कि सर हम लोगों के सीए फाइनल के एग्जाम्स में और सीए इंटर फाउंडेशन के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह में बहुत सारा रिफॉर्म्स लाने का सोच रहे हैं। और जो हमारे अभी के प्रेसिडेंट साहब है वो चाहते हैं कि उनके लीडरशिप के अंडर ये रिफॉर्म्स जो है शायद आ जाए। पर सर हमको बहुत सारी अनसर्टिनिटी है। तो जरा सर, बच्चे पूछ रहे थे सर एसपीओएम का पेपर लिखना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट करें नहीं करें, क्या आने वाला है, कब से एप्लीकेबल होने वाला है। प्लीज दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये जो रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने एक कंसल्टेशन फॉर्म सर्कुलेट किया है, जो इन्होंने 2 दिन पहले किया है। कल का वीडियो आप देख सकते हो एक बार जा करके। उस वीडियो में उन्होंने हमको टाइम दे रखा है कि आप 18 ऑफ अगस्त तक अपना सजेशन दे दो। 18 ऑफ अगस्त तक आप अपना सजेशन दे दो। दोस्तों देखो, एक चीज क्लियर है। सीए फाइनल के कोर्स के बारे में बात करूं तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जड़ इनके लिए ये है कि आईबीएस का पेपर जो है वैसा सेट नहीं हो पा रहा है, या तो बहुत टफ सेट हो जा रहा है या बहुत इजी सेट हो जा रहा है। तो आईबीएस का पेपर चैलेंजिंग नहीं बन पा रहा है। और दूसरा सर, जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि हम प्रैक्टिकल केस सिनेरियो समझाएं, बच्चों को प्रैक्टिकली सोचना सिखाएं, वो नहीं हो पा रहा है। और सूटकेस ले लेके जा रहे हैं, उसके चक्कर में अलग से डिफेमेशन हो रहा है। तो इसीलिए आप देखो भी 18 अगस्त तक आप लोग सारे बच्चे लोग फॉर्म भरेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक नहीं भरा है तो उसको भर दो। उसके बाद सर उस पर डिस्कशन होगा, कमिटी का मीटिंग होगा, फाइनलाइजेशन होगा। फाइनलाइजेशन के बाद वापस से आपके स्टेक होल्डर के लिए, आपके कंसल्टेशन के लिए लाएंगे कि देखो हमने ये फाइनल किया है, किसी को इस पे कमेंट करना है तो कमेंट कर लो। हालांकि उस कमेंट की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी जितना इस वाले फॉर्म की है। तो वो कमेंट करेंगे सर, उसके बाद ये लोग ऑफिशियली नोटिफाई करेंगे। तो हाई चांसेस, अगर हो गया और अगर होना होगा तो ये कब तक एप्लीकेबल हो जाएगा सर? ये दिसंबर 2026 तक जो अनाउंसमेंट आना होगा वो आ जाएगा। और अगर दिसंबर 2026 तक, सर ये मेरा एस्टिमेशन है और जो मैं बात करता हूं, जो मैं समझता हूं, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अगर दिसंबर 26 तक तो आराम से जाएगा। इसका मतलब ये दोस्तों आप समझो, 2027 का मई अटेम्प्ट हो गया और 2027 का नवंबर अटेम्प्ट हो गया। इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीए फाइनल के, और सीए इंटर को तो कुछ ही नहीं फर्क पड़ेगा। और सीए फाउंडेशन वाले भी नोटिफिकेशन तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों, असली अमेंडमेंट हो सकता है मई 2028 से, जहां पे ये लोग जो भी अमेंडमेंट लाएंगे वो मई 2028 से एप्लीकेबल हो सकता है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा वो हमको पता है। सर देखो, आईबीएस हटेगा वो हमको पता है। आईबीएस के बदले में लॉ और कॉस्टिंग आने के भी चांसेस है, क्योंकि सर लॉ और कॉस्टिंग जो है ये इनका कोर सब्जेक्ट होता है। आज कोई भी डेट में सीए जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझे बिना नहीं कर पाता। इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग एग्जाम्स। मैं इनकी बातें बोल रहा हूं आपको। तो इनका थॉट प्रोसेस ये है कि आईबीएस तो हटाएंगे, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को भी हटा करके उसको हम मेन पेपर में लेकर के आएंगे, और आईबीएस के बदले में क्या हम ऑप्शंस दे दे कि आप 3-4 सब्जेक्ट में से एक चूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उस पर बहुत सारा विचार चल रहा है। दोस्तों सवाल यह है कि एसपीओएम का क्या करें सर, क्योंकि एसपीओएम में लॉ और कॉस्टिंग दोनों पढ़ना है हमको। उसको क्लियर कर ले कि वेट करें, क्या करें? दोस्तों मैं अगर आपकी जगह होता एज अ स्टूडेंट तो मैं क्या करता, एसपीओएम क्लियर करके रख लेता और कोशिश करता जितने अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकूं उतना अच्छा मार्क्स ले आता। क्यों सर? देखो, अगर एसपीओएम आपने एक बार क्लियर कर लिया, एक सेकेंड, हाँ जी सर सॉरी, अगर एसपीओएम आपने क्लियर कर लिया तो लो चांसेस है सर कि अगर आपने लॉ और कॉस्टिंग क्लियर कर लिया तो ऐसा शायद ये होगा कि आपको लॉ और कॉस्टिंग का दोबारा वो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने बोले। हाई चांसेस ये है कि आपने यहां पे क्लियर कर लिया तो आपको क्लियर मान लिया जाएगा। मेरा गेस क्या है सर, क्या आइडियली होना चाहिए जो पुराने समय में हुआ है? अगर मई 2028 से ये आता है तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा सर, मई 2028, नवंबर 2028 और उसके अलावा आप मान लो 3 अटेम्प्ट और, तो एक मान लो मई 2029। सर ये 3 अटेम्प्ट्स में ये लोग पैरेलली चलाते हैं सर, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स। ओल्ड कोर्स मतलब क्या? जिसको पुराना कोर्स में उसने तैयारी कर ली उसको लिखना है तो लिख लो। मेरे अटेम्प्ट में भी सर 2018 में न्यू कोर्स आया था। सेम होता है सर, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स। सर ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यूजुअली न्यू कोर्स ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी सर। पर मैं चाहता हूं आप अभी, आपके पास समय है तो ओल्ड कोर्स के लिए तैयार रहो। कैसे सर? आप लॉ क्लियर कर लो, आप अपनी कॉस्टिंग क्लियर कर लो, लगे आज सेट सी और टी भी बहुत आसानी से हो जा रहा है, उसको क्लियर कर लो। उसको क्लियर करने के बाद दोस्तों अब आपके पास कम से कम ऑप्शन तो रहेगा कि अगर मेरे को आईबीएस वाला पेपर जमता है, मेरे को आईबीएस वाला पेपर लिखना है तो मैं ओल्ड में चला जाऊंगा। पर अगर मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा है, मेरे को शुरू से पढ़ना है, तो मैं न्यू में चला जाऊंगा। पर ये ऑप्शन कब रहेगा सर? जब आप अपना एसपीएम क्लियर कर लोगे।
अभी वैसे भी आपके पास टाइम है सर, और लॉ का पढ़ा हुआ कभी वेस्ट तो होने ही नहीं वाला है, बिकॉज जो डायरेक्टर्स वाला जो मेन पोर्शन होता है, जो फेमा का मेन पोर्शन होता है, वो आप इंटर में पढ़ते नहीं हो, उसको आप फाइनल में पढ़ोगे। तो आप फाइनल का लॉ और फाइनल का कॉस्टिंग, यार क्या बात कर रहे हो, कॉस्टिंग कैसे हल्के में छोड़ दोगे सर? कॉस्टिंग को अच्छे से पढ़ो और उसको क्लियर कर लो, और जितना अच्छा मार्क्स ला सको, पीछे ही मत हटो। तुमको लगता है मैं 100 में से 50 लाऊंगा, मत सर, 50 पे मत रुको। समझो कि अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो क्या जस्ट पास के लिए टारगेट करते आप? नहीं, आप बेटर के लिए टारगेट करते। तो आप सर कोशिश करो 60 आ जाए, 70 आ जाए, 80 आ जाए, और आ सकते हैं। और सर आगे चल करके मेरा मेरा मानना क्या है सर, मैंने हिस्ट्री में देखा है, इकोनॉमिक लॉ का पेपर था पहले जो सिक्स सब्जेक्ट था उसमें ऑप्शनल पेपर्स आते थे, उसमें इकोनॉमिक लॉ का सब्जेक्ट था सर। जिस बच्चे ने इकोनॉमिक लॉ को क्लियर कर लिया था, जो बहुत इजी होता था क्लियर करना, उसके सामने इन्होंने आईबीएस को माफ कर दिया कि चलो तुमने इकोनॉमिक लॉ क्लियर कर लिया, फिर आईबीएस मत लिखो। कहेंगे कि आप नहीं कर सकते ना कि अभी आईबीएस फिर से लिखो। तो दोस्तों इसीलिए इट इज बेटर टू क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल सर। ये इससे क्या हो सकता है, आपको एक चॉइस मिलेगी। आगे चल करके आपको लगा नहीं यार मेरे को आईबीएस नहीं लिखना, यार मैंने ये लॉ और कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ा हूं, इसी को लिख लेता हूं न्यू सिलेबस में, यू विल हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। बट अगर आपको लगा नहीं यार मेरे को तो आईबीएस ही लिखना है, अपना काम 6 पेपर में हो जाना चाहिए, तो आपके पास वो भी होगा। ये सब हमारा स्पेकुलेशन है सर। क्यों स्पेकुलेट कर रहे हो सर? फिर हमने पूछा आपसे क्यों स्पेकुलेट कर रहे हो, क्योंकि राजा आपका क्वेश्चन क्या है मेन, सर एसपीओ हम अभी क्लियर करें कि नहीं करें? मैं तुम्हारी जगह होता तो क्लियर कर लेता। क्यों सर? मतलब एज अ स्टूडेंट में अगर सोच रहा होता तो मैं क्लियर कर लेता कि बेटर सेफ देन नेवर। कल को कभी नोटिफिकेशन आ जाए, एसपीएम लिखने का मौका ना मिले, क्या पता एसपीएम लॉ से बेस्ट चीज क्या हो सकती है, क्या पता आईबीएस तो लिखना ही पड़े, पर क्या पता मुझे लॉ और कॉस्टिंग के फुल पेपर से एग्जेम्पशन मिल जाए, मजे मजे नहीं हो जाएंगे? और अगर भूले भटके, मान लो ऐसा हो गया भूले भटके कि लॉ का मार्क्स जो है वो इसमें ऐड हो गया, मान लो सर नहीं होता, पर जब मैंने बोला ना इकोनॉमिक लॉ और आईबीएस वाला सेट ऑफ, वो भी ऐसे ही लग रहा था सर कि अरे इकोनॉमिक लॉ तो बच्चा बहुत आसानी से 80-80 नंबर ले आता है, उसमें आईबीएस कैसे माफ कर दिए? हुआ था सर। तो नहीं हो सकता ऐसा, कोई डंके की चोट पे नहीं कह सकता। हो सकता है ऐसा भी, कोई डंके की चोट पे नहीं कह सकता। तुम्हारा काम किया, जो तुम्हारा प्लान चल रहा था वैसे चलने दो। जब तुम्हारा एसपीएम क्लियर करने का मन था करो, एफआर की क्लासेस लेकर के, एफएम की क्लासेस लेकर के अच्छे से शुरू कर लो। एफआर, एफएम, कॉस्टिंग और लॉ, आप ये चारों सब्जेक्ट अभी अच्छे से पढ़ सकते हो बिना किसी टेंशन के। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताना, बट आई होप दिस वीडियो क्लियर्स अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चन इन योर माइंड। कोई भी और क्वेश्चन होगा या सजेशन होगा जो हम अगले फॉर्म में आईसीआई को दे सके, तो वो सजेशन कमेंट पे जरूर बताना, ठीक है दोस्तों? और बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो अपडेट्स आएगा मैं बताता रहूंगा। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।